आज आपका स्वागत। आज एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्सेस दृष्टि चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हों और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हों। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश, लाइट। प्रकाश क्या है? मतलब ये फिजिक्स का 10th में पहला चैप्टर है। और देखिए, कोई भी मतलब हम ऐसे धीरे धीरे जो भी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, यही सारी चीज़ें अदर भी हमें बाकी अलग अलग कोई भी हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ भी पढ़ना पड़ता है। ये है बस स्टेप करके थोड़ा थोड़ा सिलेबस बढ़ता चला जाएगा, लेकिन इसीलिए हमें अपना बेस मजबूत रखना चाहिए। अगर हम बेस से अच्छे से पढ़ाई करते रहे हों तो हमें कंपटीशन के लिए जाके अपना 2 साल 3 साल 4 साल बर्बाद नहीं करना पड़ता है। तो अब मतलब आप देखिए, कुछ लोग तो गाइडेंस की वजह से नहीं कर पाते हैं ऐसा। बाकी अगर रूरल एरिया में देखें तो ऐसे स्कूलों में मतलब नहीं, बस 10 तक पढ़ना है तो वो कोर्स के हिसाब से ही पढ़ाया जाता है। लेकिन प्लीज़ आप लोग अपना आगे का फ्यूचर भी देख के पढ़ा कीजिए। जो पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, ताकि उसे एकदम अच्छे से मतलब उससे क्वेश्चन आए तो आप कर लें। अब भविष्य में जब वो कुछ भी आता है उस टॉपिक से रिलेटेड तो आप समझ सकें और उसके आगे जो पढ़ना है आगे पढ़ सकें। तो आइए इसी सिलसिले में हम पढ़ते हैं प्रकाश। आखिर प्रकाश है क्या? तो देखिए, जो प्रकाश है एक प्रकार की ऊर्जा है। मान लीजिए ऊर्जा है तो हम यहाँ से कहते हैं कि प्रकाश एक प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब ऊर्जा है तो इस ऊर्जा का हमें कुछ कार्य भी तो होगा। ऐसे जो भी हम एनर्जी लेते हैं तो एनर्जी क्यों? एनर्जी वर्क करने के लिए तो लेते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यही है हमारा प्रकाश। नहीं प्रकाश होता तो हम किसी वस्तु को देख ही नहीं पाते। क्या अंधेरे में आपको दिखता है? कोई होगा ऐसा जिसे मान लीजिए अंधेरे में कुछ ऐसे बर्ड्स में हैं जिन्हें अंधेरे में भी दिखाई देता है, तो वो उनकी सेल के मतलब आइज की सेल, क्योंकि हमारी सेल 2 प्रकार के, जो हमारी आँख होती है, आगे नेत्र भी पढ़ना, उसमें शंकु सेल होती है, रॉड सेल होती है और शंकु सेल। तो वो कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें मतलब वो दोनों होती है। तो कुछ होते हैं कि वो रात में भी देख पाते हैं, लेकिन हम अपने ह्यूमंस की बात करें तो रात में तो हम नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये तो हो गया हमारा प्रकाश की मतलब प्रकाश के बारे में। अब देखिए, यहाँ से हम बात देते हैं कि जो प्रकाश मतलब कौन सा प्रकाश खुद प्रकाश देता है और कौन सी ऐसी हैं जो खुद प्रकाशित नहीं होती हैं। जैसे हम अपने सौरमंडल में बात ही करें तो सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश होता है और वो सबको प्रकाशित करता है, लेकिन सभी वस्तुएं तो नहीं ना है जिससे प्रकाश निकलता है, तो फिर भी हम उसे देख पाते हैं ना। तो यहाँ से 2 भाग में अब हम पढ़ेंगे, इसे 2 भाग में पढ़ेंगे। प्रदीप्त प्रकाश स्रोत। यहाँ से हमने प्रकाश के स्रोतों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया और एक तरफ हम देखते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। हमने इसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक हो गया ये, इसमें बोलते हैं सोर्स ल्यूमिनस और इसे हम बोलते हैं नॉन सोर्स ल्यूमिनस। ये हो गई हमारी इंग्लिश। यहाँ पे लाइट हम लगा सकते हैं, वहाँ भी लाइट होगा। तो ये हो गया सोर्स ल्यूमिनस और ये हो गया नॉन सोर्स ल्यूमिनस। तो देखिए, इसको भी हम आगे, एक होगा कृत्रिम नेचुरल और जो दूसरा होगा वो होगा हमारा प्राकृतिक। और दूसरा हम पढ़ेंगे
कृत्रिम, और इसे हम बोलेंगे आर्टिफिशियल। तो देखिए जो कृत्रिम है, यानी कृत्रिम में ऐसी कौन सी चीजें हैं, मतलब कौन सा कृत्रिम ऐसा स्रोत है जिसके कारण प्रकाश निकलता है, प्रदीप्त ल्यूमिनस फोर्स प्रकाश है जो सभी चीजों को प्रकाशित करता है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा सूर्य है, और सूर्य ही है प्रकृति में, सूर्य से ही तो चारों ओर प्रकाश है, सभी को प्रकाशित करता है। और आर्टिफिशियल में हम देख लें तो मोमबत्ती और ये बल्ब जो भी हो गया, ये आर्टिफिशियल के अंतर्गत आ गए। ये था हमारा प्रदीप्त प्रकाश स्रोत, क्योंकि सूर्य खुद चमकता है और सभी को प्रकाशित करता है। लेकिन जो कृत्रिम में हम देखते हैं, जो मोमबत्ती ये प्रकाशित तो होती हैं, मतलब ये प्रकाश तो देती है ना, खुद से प्रकाश निकालती है, जिसके कारण हम मोमबत्ती लेके अंधेरे में जाके हम दे सकते हैं। बर्थडे में भी आगे कैंडल लगा के हम देखते हैं, कैंडल होता है। अब मान लीजिए कैंडल ही ना लगाएं तो अब दिखेगा भी तो नहीं, केक वक वगैरह, तो कैंडल से हम देख सकते हैं ना प्रकाश को। तो यहाँ पे फिर बल्ब भी, रात जब होती है तो बल्ब की आवश्यकता होती है। और देखिए बल्ब का आविष्कार हुआ तभी तो ये संभव है, और ये कृत्रिम है। कितनी बार देखिए, अगर आप लोग अपनी लाइफ में एक बार असफल होते हैं ना तो हारते हैं, फिर सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। एक बार अपने कमरे की उस लाइट को देखिएगा और याद कीजिएगा उसको, मतलब 100 बार, 1000 बार फेल होने, 1000 बार, लगभग 1000 बार 11 समय में लगभग वो जाके सफल हुए थे। वो बनाने में फेल होते गए, और उतना टाइम के बाद वो एक सफल बल्ब बना जिससे आज पूरी दुनिया प्रकाशित है। अब देखिए यहाँ से हम देखते हैं कि अदित्य प्रकाश क्या होता है। तो ये जो प्रकाश होते हैं ये प्रकाश नहीं देते हैं, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है इनके पास, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। और इनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं प्रकाशित होते हैं, और ये नहीं होते हैं। और इसमें हम नेचुरल में देखें तो सबसे बड़ा उदाहरण हमारा मून हो गया। और बाकी अगर हम आर्टिफिशियल चीजें देखें तो कोई भी बुक हो गई हमारी, पेन हो गया, टेबल हो गया, ये सभी चीजें क्या है, अदित्य प्रकाश हैं। क्योंकि ये मान लीजिए ये मार्कर ही है, हमें दिखाई दे रहा है लेकिन इसने प्रकाश तो नहीं निकाला, फिर भी हम इसे देख रहे हैं, तो ये दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है और हमें दिखता है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, अदित्य प्रकाश के अंतर्गत। ये तो हो गया हमारे प्रकाश के स्रोतों के बारे में। अब आइए हम देखते हैं कुछ और इसमें इम्पोर्टेंट, कि मतलब क्या क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, फिर उसमें कैसे कैसे लाइटें आती हैं, तो वो सारी चीजें देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा, कभी कभी इसमें डिफरेंस भी पूछ देता है। तो सबसे पहले हम प्रकाश के कुछ गुण देखेंगे। प्रकाश के गुण, देखिए जो हमारा प्रकाश होता है सबसे पहले ये चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश दूसरा हम लिखते हैं सीधी रेखा में चलता है, जो हमारा लाइट्स होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं और ये मैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलती हैं। और निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये हो गया। एक और बात है कि हमें कितने प्रकाश का तरंगदैर्घ्य फिक्स होता है। तो जो दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश, इसका वेवलेंथ जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तरंगदैर्घ्य, ये होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक। ये हो गई हमारे प्रकाश की मतलब गुण।
प्रकाश जो होता है चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश में दृश्य प्रकाश के लिए मतलब नहीं, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। दृश्य प्रकाश का वेवलेंथ होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछ देता है। अगर वो पूछ देता है कि प्रकाश किस रूप में चलता है तो हम बोलेंगे चुंबकीय तरंगों के रूप में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया तो। फिर यहाँ से प्रकाश की चाल क्या होती है तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रकाश जो दृश्य प्रकाश होता है उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। ये हो गए हमारे प्रकाश के गुण। अब यहाँ से हमने देख लिया प्रकाश क्या होता है, स्रोत देख लिया, प्रकाश के गुण देख लिया। अब हम देखेंगे कि मान लीजिए प्रकाश किसी चीज पे पड़ता है तो कैसे दिखाई देता है। मान लीजिए यहाँ से हमको रेज प्रकाश तरंगों के रूप में ही तो आ रहा है, वहां से जाता होगा फिर हमारे वापस वहां से आता होगा, तभी तो ऐसी कुछ क्रिया होती है तो दिखती है। मान लीजिए अभी आप एक जूम कीजिए, आप किसी चमकदार घर में जाते हैं, बहुत जैसे पेंट वेंट किया हो, पॉलिश किया हो, उसमें आप एक लाइट लगाएंगे ना तो वो बहुत ज्यादा चमक होगी, उस रूम में उजाला उजाला हो जाएगा। लेकिन आप उसी एक लाइट को, उतनी ही तरंगदैर्घ्य वाली लाइट को आप किसी मतलब मिट्टी का बना हुआ घर हो, खुदरा सा हुआ हो, खुदरा हो, उसका जो भी भाग हो, पॉलिश वॉलिश कुछ न की हो, उसमें आप लगाएंगे तब वहां से जो मतलब उजाला होगा वो आपको डिम दिखेगा, मतलब थोड़ा उतना चमकदार नहीं दिखेगा जितना आपको उसमें चमकदार दिख रहा था। तो आखिर ये ऐसा क्यों होता है, तो आज हम वही उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं, फिर ऐसे नेक्स्ट क्लास बात करेंगे। आइए हम परावर्तन में देख लेते हैं कि आखिर क्या होता है। यहाँ पे हमें ये हमारी चिकनी सतह है, यहाँ से और यहाँ पे हम कोई लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक। तो ये आ रही है लाइट। तो जब भी यहाँ से प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है कि जब भी प्रकाश किसी चिकनी सतह पे टकराता है तो वहां से वो जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो ये हमारी हो गई आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण यहाँ से, और ये हो गया हमारा अभिलंब। इसके बीच जो एंगल बनता है उसको हम आई से दिखाते हैं और इसके बीच जो एंगल बनता है उसको हम आर से दिखाते हैं। अगर हमें डेफिनेशन लिखना हो तो हम बोल सकते हैं कि अभिलंब और आपतित के बीच के कोण को हम आई बोलते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम अपवर्तन कोण बोलते हैं और इसको हम परावर्तन कोण बोलते हैं, जिसे हम दिखाते हैं आई और आर से। ये हमारा था परावर्तन, और ये भी परावर्तन में रेगुलर रिफ्लेक्शन था, रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी देखिए जब चिकनी सतह से था ना यहाँ से पूरी रेगुलर लाइन में, लेकिन जब यही किसी खुदरी सतह पे प्रकाश टकराता है यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से आया यहाँ, तो ये कई दिशाओं में ऐसे चला जाएगा। यहाँ से मतलब बहुत सारी हम ऐसे देख लें, तो जब यहाँ से इर्रेगुलर हम देखें, ये एक बार बस आप लोग को पता रहना चाहिए। वैसे हमें बस ये परावर्तन ही पढ़ना है, तो ये हमारा परिवर्तन हो गया। लेकिन एक ऐसी भी कंडीशन आती है कि जब प्रकाश किसी खुदरी हुई सतह से टकराता है तो आपतन के बाद जो किरण होती हैं वो अलग अलग मतलब फैल जाती हैं, कुछ तो यहाँ पे अवशोषित हो जाती हैं। खुदरी सतह होगी ना तो अवशोषित हो जाएंगी। तो यही कारण होता है कि जो मतलब चमकदार घर होता है उसमें एक ही लाइट से बहुत ज़्यादा उजाला हो जाता है, और एक जो मतलब खुदरा हुआ घर मिट्टी का बना होता है घास फूस का, तो उसमें एक लाइट से कम दिखाते हैं। क्योंकि खुदरी सतह एक तो मतलब वो इधर उधर प्रकाश उसमें हो मतलब चले जाएगा अलग अलग, और कुछ भाग यहाँ पे अंदर भी ऐसे अवशोषित हो जाते हैं। तो ये हमारा होता है रेगुलर के लिए और ये होता है हमारा इर्रेगुलर के लिए। तो ये बस कंडीशन होती है, हमें पढ़ना है यही, इसी पे हमें मतलब आगे ये जो फार्मूला है सब निकालना है। तो यहाँ से अगर प्रकाश के परिवर्तन की परिभाषा पूछे तो हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश
किसी चिकनी सतह पर आपतित होता है तो वह परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस चला जाता है। ये था हमारा प्रकाश के परावर्तन की पूरी डिफिनेशन भी हो गई। आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आप लोग की क्वेरी रही तो इसका नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगा। ये था हमारा प्रकाश का अपवर्तन। देखिए यहाँ से, और जो इसका प्रकाश का परिवर्तन इसमें जो होता है, आगे हम सवाल लगाएंगे, कोड I इज इक्वल टू कोड R होता है। ये होता है फार्मूला। ये फार्मूला याद रखिएगा, इसी पे आगे सवाल लगाने में यूज किया जाएगा। हम डेरिवेशन लगाएंगे तो उसमें भी ये यूज होगा। तो हमने पूरा प्रकाश का परिवर्तन समझ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हैं। तो जहाँ पे भी कोई चीज़ें समझ में ना आई हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, और क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि और भी बच्चे जुड़ें और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर लें। जो कोई कोचिंग या